मेरे साथ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे किरोड़ जी? सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी की तरफ से किसान और गांव के व्यक्ति की सेवा करना, क्योंकि कृषि विभाग किसानों से जुड़ा हुआ है। मैं भी किसान का बेटा हूं और ग्रामीण विकास गांव से जुड़ा हुआ है। तो गांव का विकास कराना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर एक सवाल और, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आप किसान के बेटे हैं और पिछली सरकार में देखा गया गांव के भी हैं, क्योंकि गांव और किसान की बात आती है तो पिछली सरकार ने काफी भ्रष्टाचार किया था किसानों के साथ। पिछली सरकार में किसानों के साथ वादा खिलाफी की, ग्राम का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो जो वादा खिलाफी की, जो वादा हमने किया है वो जमीन पर उतारेंगे। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं किसानों के और ग्रामीणों के हित में, उसको तेजी से लागू करेंगे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक सर, जिस तरीके से आज भारत भी तकनीक के मामले में काफी आगे बढ़ रहा है और विदेशों के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना है। बैलगाड़ी काम आया करती थी, पहले हल आया करता था, फिर ट्रैक्टर से क्रांति। किसानों के लिए क्या रहेगा तकनीक के अंदर? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मेरे किसान की बेटी खेत में खड़े होकर ड्रोन उड़ाएगी और उसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती करेगी। मोदी जी बार बार सार्वजनिक मंच पे एक आग्रह भी कर रहे हैं कि किसानों की इनकम फसल से नहीं और भी तकनीक के माध्यमों से बढ़ानी चाहिए। तो क्या नवाचार देखने को मिलेगा? नवाचार ये है कि जो खर्चा माना ट्रैक्टर है, दूसरे साधन है, वो किसानों के लिए खर्चीला होता है। बिल्कुल। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कम खर्चा करके किसान की आय बढ़ाई जाएगी। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको एग्जीक्यूशन में कमी रही, उनको ज़मीनी स्तर पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़े। सर एक सवाल और, क्योंकि देखा गया है कि पिछली सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी लेकिन कर्ज माफ नहीं किया और कई किसानों की जमीन है वो बिक गई थी, नीलाम हो गई। क्या गया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की थी किसान कर्जे में नहीं डूबे। केंद्र में कानून भी लाने का प्रयास किया था, लेकिन विरोधियों ने, विपक्षियों ने उस कानून को लाने नहीं दिया। फिर भी ऐसी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं जिनके आधार पर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। लास्ट सवाल, आपके 100 दिन की कार्यप्रणाली क्या रहेगी? वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, सारी कैबिनेट तय करेगी कि 100 दिन की कार्य योजना क्या है और उसे लागू करेंगे। सर एक सवाल और, क्योंकि देखा गया है कि लगातार जिस तरीके से किसानों को चाहे मौसमी मार हो या फिर ओलावृष्टि हो या फिर इन तमाम चीजों को लेके किसान काफी परेशान होता है और किसान ओलावृष्टि, अनावृष्टि, पाला और ऐसी कई वो हैं जिससे किसान की इनकम की जगह वो घाटे में चला जाता है, उसकी फसल चौपट हो जाती है। तो जो कैलेमिटी रिलीफ फंड है उसमें पहले 50% नुकसान पर देय होता था अनुग्रह राशि। अब प्रधानमंत्री जी उनको 16% कर दिया, सॉरी 33%। नुकसान जहाँ भी होगा, चाहे पाला से हो, चाहे ओला से हो, चाहे अनावृष्टि से हो, अतिवृष्टि से हो, वो हम देंगे। लेकिन सर एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया था कि फर्जी तरीके से किसानों के आईडी कार्ड लगा के और जो इंश्योरेंस मिलता था केंद्र सरकार से फसलों के ऊपर, फसल बीमा मिलता था, उसके अंदर काफ़ी घोटाले किए गए पिछली सरकार के अंदर। इसको लेके आप खुद काफ़ी भ्रष्टाचार के मामलों को लेके पिछली सरकार को घेरा था। अब आप खुद एक कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी किसानों के लिए काम करेंगे, किस तरीके से रहेगा इस ढंग से जो फर्जीवाड़ा किया है, अनियमितता की है और जिसको फायदा मिलना था उनने मिलके, एक माफियाओं ने फायदा उठा लिया, उसकी जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त।